हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं थॉटफुल इंडियन चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम कुछ इस तरह से मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ बिहेव नहीं करने वाले। चीजों को पर्सनल बनाए बिना हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के साथ कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही सिंपल शब्दों के अंदर। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड पर हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, यानी कि CAA के बारे में, जिसे काफी लंबे समय पहले हमारी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के थ्रू पास करवाया था। हम डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में भी बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश को डेमोक्रेसी के स्केल पर ज्यादा आगे लेके जाता है, यानी कि ज्यादा डेमोक्रेटिक देश बनाता है, या फिर डेमोक्रेसी के स्केल पर ये हमारे देश को पीछे लेकर जाता है, यानी कि एक कम डेमोक्रेटिक देश बनाता है। एंड फाइनली हम बात करेंगे कि क्या इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुए थे, क्या वो जस्टिफाइड थे या वो जस्टिफाइड नहीं थे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे व्यूज यूनिक लगते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नई थॉटफुल वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मेरे व्यूज से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं इस इशू के ऊपर, जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर और मैं वहां पर आपके लिए छोड़ रहा हूं एक गूगल फॉर्म्स का लिंक। जल्दी से अपनी डिटेल्स उस फॉर्म के अंदर भर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर हम दोनों मिलकर इसी इशू के ऊपर डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारे डिस्कशन को सुनने के बाद व्यूअर्स वोट कर पाएंगे कि किसकी डिस्कशन और आइडियाज ज्यादा वैलिड लगते हैं, उनको ज्यादा बेटर लगते हैं। एंड सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, मेरा पहला आर्गुमेंट बेस्ड है सेक्युलरिज्म के ऊपर। फ्रेंड्स, सेक्युलरिज्म किसी भी एक डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। फ्रेंड्स, हर देश के अंदर सेक्युलरिज्म की एक डिफरेंट परिभाषा होती है। फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर भी सेक्युलरिज्म की काफी डिफरेंट परिभाषा है। इंडिया के अंदर जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा है वो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी या लॉ आता है तो उसको हर एक सिटीजन को एज ए इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सिटीजन्स रिलीजन। फ्रेंड्स, सेक्युलरिज्म के ऊपर हमेशा एक कंट्रोवर्सी इरप्ट होती है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे फाउंडर्स थे, जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उनको कभी भी ये जरूरी नहीं लगा कि उस सेक्युलरिज्म को प्रियम्बल के अंदर लिखे या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखकर डालें। फ्रेंड्स, पहले जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जा रही थी उस समय पर सेक्युलरिज्म की एक फिक्स्ड परिभाषा थी। रिलीजन और सरकार दोनों अलग अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। जो सरकार है वो रिलीजन के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकती है, ये थी सेक्युलरिज्म की परिभाषा। फ्रेंड्स, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत से अलग अलग रिलीजन्स के अंदर माल प्रैक्टिसेस यानी कि कुरीतियां चली आ रही हैं और हमारे फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उनको ऐसा लगा कि ये बहुत जरूरी है कि इन माल प्रैक्टिसेस को, इन कुरीतियों को खत्म किया जाए। और ऐसा करने के लिए बहुत जरूरी था जो सरकार है वो रिलीजन के अंदर कुछ ना कुछ इंटरफेयर करे ताकि इन माल प्रैक्टिसेस को खत्म किया जा सके। और इसीलिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सेक्युलरिज्म का जो शब्द है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डाला था। बट जैसे ही सेक्युलरिज्म का आइडिया इवॉल्व हुआ और इंडिया के लिए हमने अडॉप्ट किया, इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म की क्या डेफिनेशन होती है, इसके ऊपर हम सब ने मिलकर एग्री किया। सेक्युलरिज्म जो शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रेंड्स, अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो ये कानून सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट स्टैंड करता है, क्योंकि ये हमारी सरकार का एक ऐसा लॉ है जो किसी को भी सिटीजनशिप ग्रांट करने से पहले, जो कि 2014 से पहले इंडिया के अंदर आए थे बाहर की कंट्रीज से, उनका रिलीजन कंसीडर करता है, रिलीजन के बेसिस पे मतभेद करता है सिटीजनशिप देने से पहले। फ्रेंड्स, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जो यहां पर दिया जाता है वो ये है कि जिन लोगों को हम सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम धर्म के बेसिस पर मतभेद कर रहे हैं, वो लोग उस समय तक भारत के सिटीजन्स नहीं होते हैं। और जो सेक्युलरिज्म है और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन लोगों पर एट द मोमेंट अप्लाई नहीं होता है। और इसीलिए धर्म के आधार पर अगर इन लोगों में हम मतभेद करते हैं तो ये चीज गलत नहीं है। बट फ्रेंड्स, यहां पर सवाल ये है कि हम एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एज अ कंट्री, किन प्रिंसिपल्स के लिए स्टैंड करते हैं? क्या हम स्टैंड करते हैं सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल के लिए? क्योंकि अगर एक चीज इन प्रिंसिपल, अगर एक चीज गलत है तो चाहे हमारे लिए गलत हो, चाहे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए गलत हो जो हमारे देश का सिटीजन नहीं है, वो चीज गलत है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंसानियत के बारे में, यानी कि किसी भी ह्यूमैनिटेरियन कॉज के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वहां पर ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इंसानियत का एक जो वर्च्यू है उसको बहुत ज्यादा अपहोल्ड करके रखा जाता है। फ्रेंड्स,
बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे ऐसे एथीस्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, और ऐसे बहुत सारे हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, और भी अलग अलग धर्मों के लोग हैं जिनको बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो या तो भगवान में विश्वास नहीं करते, या उनके व्यूज कुछ डिफरेंट हैं, या फिर वो किसी और भगवान के अंदर विश्वास करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लोगों के धर्म को इंसानियत के ऊपर रखता है। फ्रेंड्स, जो एक एथीस्ट है जो कि भारत के अंदर आया है रिफ्यूज लेने के लिए क्योंकि उसको बांग्लादेश में बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, या फिर एक मुसलमान है जो अपने विचारों के कारण बहुत ज्यादा प्रताड़ित रहा था बांग्लादेश के अंदर, और अब इंडिया के अंदर आकर वो एक रिफ्यूज मांग रहा है, हम उनको कहने वाले हैं कि आप जाकर अभी लाइन में लगिए, आपका नंबर थोड़ी देर बाद आएगा, आपको रिफ्यूज मिल जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन आपका नंबर थोड़े टाइम बाद आएगा। और अगर कोई एक क्रिश्चियन धर्म का व्यक्ति हो जिसे बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया हो, और वो इंडिया के अंदर आकर 2014 से पहले भारत सरकार से सिटीजनशिप की मांग करे, तो उसको सिटीजनशिप जल्दी मिल जाएगी। यहां पर ये जो तीनों लोग हैं, जो एक एथीस्ट है, एक मुसलमान है और जो क्रिश्चियन है, इन तीनों को एक जितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। लोगों की प्रताड़ना एक जितनी है, लेकिन एक व्यक्ति को जल्दी सिटीजनशिप मिलने वाली है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है। जो क्रिश्चियन धर्म का व्यक्ति है, हम उसको सिटीजनशिप ज्यादा जल्दी दे रहे हैं जस्ट क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करता है। हम लोगों की प्रताड़ना देखने से पहले ये देख रहे हैं कि वो कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, और इसीलिए ये जो कानून है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA कानून, ये धर्म को इंसानियत के ऊपर रख रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे लास्ट कंसर्न के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे देश के अंदर से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी सिटीजनशिप का प्रूफ दिखाने की क्षमता नहीं है। हमारे देश के अंदर बाढ़ आने की समस्या है, और भी जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं उनकी समस्या काफी रैम्पेंट है। बाढ़ की समस्या को अभी भी हमारी सरकारें बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाई है। जब भी बारिशों का सीजन आता है, किसी ना किसी गांव में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के लिए अपनी सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट प्रूफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। फ्रेंड्स, ऑल्दो हमारी सरकार इस बात को गारंटी कर चुकी है कि NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स हमारे देश के अंदर नहीं आने वाला, एक नेशनल लेवल के ऊपर ये नहीं आने वाला। बट फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के अंदर इसके बारे में कंसर्न्स है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सरकार ने कहा था कि वो रेलवेज को प्राइवेटाइज नहीं करने वाले, बट हमारी सरकार अपने बयान से पलटी और आज की डेट में रेलवेज जो है वो काफी हद तक प्राइवेटाइज होने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए लोगों के दिल में अभी भी कंसर्न्स हैं कि NRC जैसी जो प्रोजेक्ट है वो आ सकता है हमारे देश के अंदर। फ्रेंड्स, अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात करते हैं, अगर NRC जैसा एक कानून हमारे देश के अंदर आता है, तो फ्रेंड्स CAA के साथ मिलकर NRC एक खतरनाक कानून बना देगा, एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बना देगा। फ्रेंड्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 6 धर्म इंक्लूडेड है जिनको जल्दी सिटीजनशिप मिल सकती है अगर वो 2014 से पहले इंडिया में होने का एक प्रूफ एस्टैब्लिश कर पाए। फ्रेंड्स, इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस्लाम और जो छोटे और माइनर रिलीजन्स हैं इंडिया के अंदर, वो इंक्लूडेड नहीं है इन 6 धर्मों में से। अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ आ जाता है NRC का एक डेडली कॉम्बो, तो यहां पर जितने भी वो लोग हैं जो अपनी सिटीजनशिप का प्रूफ एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं लेकिन 2014 से पहले इंडिया में होने का प्रूफ एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स, अगर वो 6 धर्मों में से एक हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। और इस कारण से जो मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम इन 3 आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करें तो सेकुलरिज्म के स्केल पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंडिया को पीछे लेकर जाता है। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन कॉज की बात करें तो अगेन इस स्केल पर भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंडिया को खींचता है पीछे की तरफ। और फाइनली अगर हम बात करें इसके फ्यूचर इंपैक्ट के बारे में, अगर इस मुद्दे पे सरकार अपने बयान से पलट जाती है तो फ्रेंड्स, ये काफी डिजास्ट्रस हो सकता है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर जितने भी कंसर्न्स हैं हमारी पॉपुलेशन के, वो बहुत ज्यादा वैलिड है। फ्रेंड्स, ये थे मेरे 3 आर्ग्यूमेंट्स ये समझने के लिए कि क्यों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डेमोक्रेसी के स्केल पर इंडिया को पीछे खींचकर लेकर जा रहा है। अगर आप मेरे व्यूज से सहमत है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप भी दबा दीजिएगा, बिल्कुल बिना भूले कर दीजिए इस वीडियो को लाइक आप भी। लेकिन खास आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के सेक्शन के अंदर एक लिंक छोड़ा है गूगल फॉर्म्स का, जल्दी से जाइए उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए
और अपनी डिटेल्स भर दीजिए अगर आप मेरे इन आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, और अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर आकर एक डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।